ये आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में जहां हर पल अनगिनत स्टिम्युलाई और थकाने वाली डिमांड से भरा हुआ है, वहां एक गहरी चाह, क्लैरिटी, पर्पस और शांति की ये इसी गहरी समझ और अर्थपूर्ण जीवन की तलाश में है कि हम मुड़ते हैं प्राचीन स्टोइसिज्म की विजडम की ओर, एक फिलॉसफी जिसने अनगिनत लोगों को सदियों से वर्चू, रीजन और इनर पीस की ओर गाइड किया है। स्टोइसिज्म, जो प्राचीन यूनान के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जन्मा और रोमन सत्ता के गलियारों में रिफाइंड हुआ, वो सिर्फ कुछ टीचिंग्स नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। ये हमें वो टूल्स देता है जिससे हम इंसानी डिजायर्स, इमोशंस और जीवन की मुश्किल चुनौतियों को नेविगेट कर सके। कई विषयों में स्टोइसिज्म एक अनोखा नजरिया देता है, हमारे अस्तित्व के सबसे नेचुरल लेकिन कॉम्प्लेक्स हिस्से यानी हमारी सेक्सुअलिटी पर। लेकिन रुकिए, अगर आप भी स्टोइक विजडम को फैलाने को लेकर उतने ही पैशनेट हैं जितना मैं और इस तरह का इंपैक्टफुल कंटेंट बनाना सीखना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है। इंट्रोड्यूसिंग मेरा प्रीमियम कोर्स, स्टोइक वीडियोस बनाने की आर्ट को मास्टर करने के लिए। इस कॉम्प्रहेंसिव कोर्स में आप सीखेंगे कंपेलिंग नैरेटिव्स, एंगेजिंग विजुअल्स और वो सटल टेक्निक्स जो स्टोइसिज्म को आपके ऑडियंस के दिल तक पहुंचाती है। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर निकलने को तैयार हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल के जरिए मुझे डीएम्स करें और कोर्स में इंटरेस्ट जताएं। चलिए मिलकर स्टोइसिज्म को फैलाते हैं और दूसरों को उनके ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ पर एम्पावर करते हैं। आज जब हम सेक्स को लेकर स्टोइक व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं, तो हम एक यात्रा पर निकलते हैं, न केवल मार्कस ऑरेलियस सेनेका और एपिक्टेटस जैसे महान दार्शनिकों की टीचिंग्स के जरिए, बल्कि इस बात की भी कि एक संतुलित और वर्चुअस जीवन जीने का मतलब क्या है। स्टोइक्स हमें प्लेजर को डिनाई करने के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद की तलाश के लिए गाइड करते हैं। एक ऐसा जीवन जो रीजन से चलता है, जहां हर डिसीजन, जिसमें हमारी सेक्सुअलिटी भी शामिल है, हमारे हाईएस्ट वैल्यूज और हैप्पीनेस की डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाइन होता है। चलिए स्टोइक रीजंस को एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों सेक्स को माइंडफुलनेस और डिसिप्लिन के साथ देखना चाहिए। ये कोई प्रतिबंध नहीं बल्कि फ्रीडम, वर्चू और उस गहरे पीस की दिशा में मार्गदर्शन है जो नेचर के लॉज के साथ हार्मनी में जीने से आता है। आइए कॉन्टेम्पलेशन के पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, डिजायर पर मास्टरी। स्टोइक्स ने इंसानी नेचर को गहराई से समझा और डिजायर की ताकत को पहचाना। उन्होंने इन नेचुरल इंक्लिनेशंस को खत्म करने की कोशिश नहीं की बल्कि उन्हें कंट्रोल में रखने की कोशिश की, ताकि हम अपने एपेटाइट्स के गुलाम न बन जाएं। स्टोइक सिंबलिज्म में हमारा रीजन एक चैरियटियर है और हमारी डिजायर्स घोड़े हैं। चैरियटियर का काम घोड़ों को मारना नहीं बल्कि उन्हें गाइड करना है ताकि वो रीजन और वर्चू से तय रास्ते पर चले। ये मेटाफोर ब्यूटिफुली स्टोइक अप्रोच को दर्शाता है। डिजायर्स के प्रति सेक्सुअल डिजायर्स भी शामिल है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन एम्परर और स्टोइक फिलोसोफर थे, उन्होंने लिखा था, तुम्हारे पास अपने मन पर पावर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम स्ट्रेंथ पाओगे। ये बात सीधे हमारे डिस्कशन पर लागू होती है। डिजायर पर मास्टरी मन में शुरू होती है। इंपल्सेस को पहचानना कि वो केवल इंप्रेशंस हैं, जिन्हें हम अपने जजमेंट और प्रिंसिपल्स के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। सेक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से परे देखना और अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पर गौर करना। हमें खुद से पूछना होता है, क्या ये एक्ट मेरे वैल्यूज से मेल खाता है? क्या ये मेरे और दूसरों के वेल बीइंग में योगदान देगा? स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची फ्रीडम हर डिजायर को पूरा करने में नहीं बल्कि विजडम और वर्चू के साथ चूज करने की कैपेसिटी में है। अब आइए स्टोइसिज्म के अनुसार सेक्स को माइंडफुलनेस के साथ देखने का दूसरा कारण समझते हैं। वर्चू की परसुएट स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि वर्चुअस जीवन जीना ही असली हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का सोर्स है। लेकिन इसका मतलब क्या है हमारी सेक्सुअल बिहेवियर्स और डिसीजंस के कॉन्टेक्स्ट में? इसे समझे टेम्परेंस के जरिए, जो स्टोइक फिलॉसफी का एक कार्डिनल वर्चू है। ये केवल सेल्फ रिस्ट्रेंट या प्लेजर से दूर रहने की बात नहीं करता, बल्कि डिजायर्स और इंपल्सेस में राइट बैलेंस ढूंढने की बात करता है। सेक्स के मामले में टेम्परेंस हमें एक ऐसा बैलेंस्ड अप्रोच लेने के लिए कहता है जो हमारी नेचर को ऑनर करे लेकिन उसके गुलाम न बने। स्टोइक्स ने विजडम को क्लैरिटी और मोरल इंसाइट के साथ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को नेविगेट करने की एबिलिटी माना है।
हमारे रिलेशनशिप्स और सेक्सुअल एनकाउंटर्स में विजडम हमें ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस पर सोचने को कहती है। क्या ये एक्ट म्यूचुअल गुड में योगदान दे रहा है या केवल पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए है? अब चलते हैं स्टोइक विजडम के तीसरे पहलू की ओर, पर्सनल फ्रीडम। स्टोइक फिलॉसफी में फ्रीडम केवल पॉलिटिकल लिबर्टीज नहीं बल्कि हमारे पर्सनल जीवन के चॉइसेस में भी गहराई से जुड़ी होती है। ये हमें बाहरी प्रभावों और खासकर हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर से मुक्त करने की बात करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची फ्रीडम हमारी रैशनल कंट्रोल की एबिलिटी में है। जब सेक्स की बात आती है, पर्सनल फ्रीडम का मतलब अनरेस्ट्रेन्ड इंडल्जेंस नहीं, बल्कि थॉटफुल कॉन्शियस चॉइस है। समझना कि हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और ये निर्णय लेना कि क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशन से मेल खाते हैं। एपिक्टेटस ने वाइजली कहा था, हम अपनी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस नहीं चुन सकते, लेकिन ये चुन सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। सेक्स के रिल में ये बात बिल्कुल फिट होती है। डिजायर्स पर हमारा कंट्रोल हमेशा नहीं होता, लेकिन एक्शंस पर एजेंसी हमारी होती है। मोमेंटरी प्लेजर्स के पीछे जाना या रिस्ट्रेंट का यूज करना, ये हमारा डिसीजन होता है। माइंडफुलनेस पर्सनल फ्रीडम की राह में हमारा साथी है। डिजायर्स और मोटिवेशंस को पहचान कर हम ऐसी चॉइसेस करते हैं जो हमारे हायर प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होती है। प्लेजर को डिनाई करना नहीं, बल्कि उसे तब और ऐसे चूज करना जब वो हमारे वेलबीइंग और पर्सनल ग्रोथ में योगदान दे। आगे बढ़ते हुए स्टोइक एक्सप्लोरेशन के चौथे रीजन पर चलते हैं। सेक्स के मामले में माइंडफुलनेस के साथ अप्रोच करने की हार्मनी ऑफ द होल। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम एक बड़े होल का हिस्सा हैं। स्टोइक फ्रेमवर्क में सेक्स को आइसोलेटेड एक्ट की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स और नेचुरल ऑर्डर का इंटेग्रल एस्पेक्ट माना जाता है। ये एक एक्सप्रेशन है जो यूनिटी और डीप कनेक्शन ला सकता है, या फिर डिसरप्शन और डिस्कॉर्ड, डिपेंडिंग ऑन ये किस तरह से वर्च्यू और कॉमन गुड के प्रिंसिपल से अलाइन होता है। ओसिस का कॉन्सेप्ट बताता है कि हमारी बिलोंगिंग की सेंस खुद से शुरू होकर इमीडिएट रिलेशनशिप्स, फिर वाइडर कम्युनिटी और अंततः पूरी ह्यूमैनिटी तक एक्सपैंड होती है। इस एक्सपैंडिंग सर्कल ऑफ कंसर्न से हमें समझ आता है कि पर्सनल डिजायर्स को परस्यू करते हुए सेक्सुअल वंस को भी हमें उनके इम्पैक्ट पर ध्यान देना चाहिए कि वो हमारे रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी की हार्मनी को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। स्टोइसिज्म सेक्स को पर्सनल प्लेजर की परसुएट नहीं बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डीपर कनेक्शन की संभावना वाला एक्ट मानता है। ये समझने की बात है कि हमारे सबसे इंटीमेट एक्ट्स भी समाज के फैब्रिक से अलग नहीं बल्कि उस मोरल ऑर्डर का हिस्सा है। अब स्टोइसिज्म के दिल में पहुंचते हैं। माइंडफुलनेस के साथ सेक्स को देखने का पांचवा कारण, फोकस ऑन हायर गोल्स। स्टोइसिज्म हमें चैलेंज करता है कि हम डिजायर्स के इमीडिएट प्लेजर से ऊपर उठें और अपने जीवन के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को देखें। यह हमें कहता है कि हमारे एक्शंस को सेक्स से जुड़े हुए भी हायर पर्पसेस और एंड्यूरिंग गोल्स के साथ अलाइन करें। प्लेजर्स के परसुएट में, खासकर इंटीमेट रिलेशनशिप्स में, हम अक्सर मोमेंटरी प्लेजर्स में उलझ जाते हैं। स्टोइसिज्म हमें इमीडिएट हराइजन से परे देखने को कहता है ताकि हम सोच सके कि हमारे चॉइसेस हमारी लाइफ की ओवरआर्चिंग स्टोरी में कैसे फिट होते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास 2 कान हैं और एक मुंह ताकि हम बोलने से ज्यादा सुन सकें। ये प्रिंसिपल सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं बल्कि ये सोचने के लिए है कि हम अपने जीवन में क्या अलाउ कर रहे हैं। सेक्स के संदर्भ में स्टोइसिज्म हमें माइंडफुल बनाता है कि हमारी इंटीमेट कनेक्शंस कैसे विजडम और पर्सनल डेवलपमेंट के ब्रॉडर जर्नी में योगदान देती हैं। स्टोइसिज्म हमें हमारी लाइफ को एक जर्नी की तरह देखने को कहता है, हायर गोल्स की ओर, जो प्लेजर और डिजायर की एफेमेरल नेचर से ऊपर है। हमारा फोकस इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाकर लाइफ को पर्पस और मीनिंग से भर देता है। आइए अब स्टोइसिज्म के अनुसार माइंडफुलनेस के साथ सेक्स को देखने का छठा कारण समझते हैं, अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस से बचाव। स्टोइक्स ने कॉज और इफेक्ट की गहराई से समझ के जरिए गाइड किया कि हम अपने एक्शंस के रिपल इफेक्ट्स पर ध्यान दें। खासकर इंटीमेट स्फीयर में, प्लेजर की परसुएट में, हम अक्सर अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को ओवरलुक कर देते हैं। स्टोइसिज्म हमें पॉज लेकर सोचने को कहता है कि हमारे चॉइसेस के इंटरकनेक्टेड रिजल्ट्स क्या हो सकते है। खासकर हमारे सबसे पर्सनल इंटरैक्शंस में सेनेका ने कहा था, हम अधिकतर इमेजिन ट्रबल से सफर करते हैं
ना कि एक्चुअल रियलिटी से इंटीमेट रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बहुत सही बैठती है। स्टोइसिज्म हमें डरने या अवॉइड करने को नहीं कहता, बल्कि थॉटफुल कंसिडरेशन के जरिए ऐसे चॉइसेस लेने को कहता है जो हमारे वैल्यूज से अलाइन करे। फोरसाइट स्टोइक विजडम का एक की एलिमेंट है। अपने एक्शंस के संभावित कॉन्सिक्वेंसेस को सोचकर हम इन्फॉर्म्ड और वर्चुअस डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्स के रियल में इसका मतलब है कि हम अपने और अपने पार्टनर्स और ब्रॉडर कम्युनिटी पर उनके इम्पैक्ट को समझकर डिसीजंस ले। अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस से बचने का मतलब प्लेजर या इंटीमेसी से दूरी नहीं, बल्कि उन एक्सपीरियंसेस को माइंडफुल अवेयरनेस के साथ अप्रोच करना है, ताकि हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज से अलाइन हो। अब स्टोइक विजडम के दिल में और गहराई से चलते हैं। माइंडफुलनेस के साथ सेक्स को देखने का सातवां कारण इनर पीस का प्रेजर्वेशन। स्टोइसिज्म सिखाता है कि डिजायर और प्लेजर की कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच भी हम एक सीरीन सेंटर ढूंढ सकते हैं, एक सैंक्चुरी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो बाहरी परिस्थितियों से डिस्टर्ब नहीं होती। प्लेजर की तलाश में, खासकर इंटीमेट रिलेशनशिप्स में, हम अक्सर अपनी इनर ट्रांक्विलिटी को खो देते हैं। स्टोइसिज्म हमें अनशेकेबल पीस को कल्टिवेट करने को कहता है। ये याद दिलाता है कि हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, डिजायर्स की एब और फ्लो पर भी नहीं। एपिक्टेटस ने वाइजली कहा था, हम अपनी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस नहीं चुन सकते, लेकिन ये चुन सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। ये बात इंटीमेट रिलेशनशिप्स में खासकर रेलेवेंट है कि हम डिजायर और प्लेजर के अक्सर टर्बुलेंट वाटर्स को कैसे नेविगेट करें। माइंडफुलनेस हमारे लिए एक एलाय बन जाती है, इनर पीस को प्रिजर्व करने में। मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहकर हम डिजायर्स के स्वर्लिंग करंट से डिटैच होकर रीजन के काम वाटर्स में एंकर रखते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि पीस डिजायर की एब्सेंस में नहीं, बल्कि उस पर विजडम और सेल्फ कंट्रोल से रिस्पॉन्स करने में है। सेक्स के कॉन्टेक्स्ट में इनर पीस को प्रिजर्व करना मतलब एक क्लियर माइंड के साथ इंटीमेट कनेक्शंस में जाना है। एक्सेसिव डिजायर्स या एंजाइटी से मुक्त ये एक आमंत्रण है कि हम अनुभव में जॉय और फुलफिलमेंट पाएं, लेकिन उस अनयील्डिंग काम को भी बनाए रखें जो स्टोइसिज्म देता है। अब स्टोइक एक्सप्लोरेशन के चरम बिंदु पर पहुंचते हैं। माइंडफुलनेस के साथ सेक्स को देखने का आठवां कारण लास्टिंग फुलफिलमेंट का कल्टीवेशन। स्टोइसिज्म डिजायर्स की नेचर को लेकर गहरी इंसाइट्स देता है और हमें बुलाता है कि हम मोमेंटरी प्लेजर से ऊपर उठकर ऐसी फुलफिलमेंट की तलाश करें जो स्थायी हो। प्लेजर की तलाश में, खासकर इंटीमेट रिलेशनशिप्स में, हम अक्सर ट्रांसिएंट डिजायर्स में उलझ जाते हैं। स्टोइसिज्म हमें सतह से ऊपर उठकर गहरी और लास्टिंग फुलफिलमेंट को कल्टिवेट करने को कहता है, जो केवल टेम्पररी सेंसेशन नहीं, बल्कि वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट और लॉन्ग टर्म वेलबींग में योगदान देती है। सेनेका ने कहा था, ट्रू हैप्पीनेस है प्रेजेंट का आनंद लेना बिना फ्यूचर पर एंग्शियस डिपेंडेंस के। इंटीमेट कनेक्शंस के संदर्भ में ये विजडम हमें गाइड करता है कि हम प्रेजेंट में जॉय ढूंढे, कनेक्शन की डेप्थ और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की अप्रिशिएशन करें, न कि कांस्टेंट नॉवेल्टी और ग्रेटिफिकेशन की परसुएट में लगे रहें। स्टोइक फ्रेमवर्क में लास्टिंग फुलफिलमेंट प्लेजर को डिनाई करने की बात नहीं, बल्कि उसे थॉटफुली चूज करने की बात करता है, जिससे वो हमारे वैल्यूज और लॉन्ग टर्म वेलबींग में योगदान दे। ये फुलफिलमेंट ऐसे मीनिंगफुल और वर्चुअस रिलेशनशिप्स के कॉन्शियस कल्टिवेशन से आती है। जैसे ही हम स्टोइक पर्सपेक्टिव से सेक्सुअलिटी की इस यात्रा का समापन करते हैं, हम खुद को उस स्थान पर पाते हैं जहां एंशिएंट विजडम और मॉडर्न रेलेवेंस मिलती है। स्टोइसिज्म अपने टाइमलेस टीचिंग्स के साथ हमें माइंडफुल विजडम और लास्टिंग फुलफिलमेंट के साथ हमारी इंटीमेट लाइफ को देखने का निमंत्रण देता है। डिजायर्स पर मास्टरी से लेकर इमोशनल रेजिलियंस तक, स्टोइसिज्म हमें इंटीमेसी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने का होलिस्टिक फ्रेमवर्क देता है। ये हमें कहता है कि हमारे चॉइसेस को आइसोलेटेड न देखें, बल्कि उन्हें उस लार्जर टेपेस्ट्री का हिस्सा माने जो हमारी लाइफ को बनाती है। इन इनसाइट्स पर सोचते हुए हमें याद रखना चाहिए कि स्टोइसिज्म कोई रिजिड रूल्स नहीं, बल्कि एक गाइड है, एक फिलॉसफी जो हमें एम्पावर करता है कि हम अपने हाईएस्ट वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन जीवन जिए। ये एक कॉल है कि हम अपने जीवन के माइंडफुल आर्किटेक्ट्स बने और अपने इंटीमेट कनेक्शंस को इंटेंशन और वर्च्यू के साथ शेप करें। लेकिन रुकिए, अगर आप स्टोइक विजडम को फैलाने में मेरे जितने पैशनेट हैं,
और इस तरह का इम्पैक्टफुल कंटेंट बनाना सीखना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है। इंट्रोड्यूसिंग मेरा प्रीमियम कोर्स स्टोइक वीडियोस बनाने की कला को मास्टर करने के लिए। इस कॉम्प्रहेंसिव कोर्स में आप कंपेलिंग नैरेटिव्स, एंगेजिंग विजुअल्स और वो सटल टेक्निक्स सीखेंगे जो स्टोइसिज्म को आपके ऑडियंस के दिल तक पहुंचाती है। ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर निकलने को तैयार है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल के जरिए मुझे डीएम्स करें और कोर्स में इंटरेस्ट जताएं। चलिए मिलकर स्टोइसिज्म को एम्पलीफाई करें और दूसरों को उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ्स पर एम्पावर करें। प्लेजर और कनेक्शन की तलाश में स्टोइसिज्म हमें कॉन्शियसली चूज करने के लिए कहता है, हमारे एक्शंस के ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस को समझने के लिए और हमारे खुद के वेलबींग और हमारे आसपास के लोगों के वेलबींग में सकारात्मक योगदान देने के लिए। जैसे ही हम स्टोइक प्रिंसिपल्स को अपनी इंटीमेट लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, हम एग्जिस्टेंस की ग्रेटर रिदम के साथ हार्मनी में आते हैं, ये समझते हुए कि हमारे चॉइसेस ह्यूमन कनेक्शन और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के ग्रैंड सिम्फनी में योगदान देते हैं।